जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। आजकल वर्ण व्यवस्था पर सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है बहुत गलत थी। वर्ण व्यवस्था गलत नहीं थी, गलत कर दिया गया था। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था जब शुरू में वर्ण व्यवस्था बना था तो कर्म के अनुसार बना था। कौन क्या करने लायक है उसके हिसाब से उसको काम दे दिया गया था। फिर बीच में लोग सब गड़बड़ सड़बड़ करके और अत्याचार मचा दिए। तो जब अत्याचार का हद हो जाता है ना तो वो व्यवस्था हट जाती है। जब पूरी अत्याचार चरम पर हो गया तो आज व्यवस्था हटी ही हुई है, वर्ण व्यवस्था। लेकिन एक वो वर्ण व्यवस्था नहीं हटी है, सिस्टम बदल गया, बस नाम बदल गया उसका। कैसे? पहले जो पढ़े लिखे थे वो ब्राह्मण होते थे, वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक होते थे, विद्वान होते थे। वो लोग अपने में शादी करते थे। फिर उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा वाले थे अनशन, वो लोग अपने हिसाब से शादी करते थे। जो व्यापारी थे वो अपने हिसाब से शादी करते थे व्यापार लाइन में। जो दूसरा मजदूरी वाला काम करते थे वो मजदूरों में शादी करते थे। आज भी वही चीज़ है भाई साहब। जो जात व्यवस्था है वो कहाँ रह गई है? गरीबों में रह गई है बस। अमीरों में जात व्यवस्था कहाँ है? जो डॉक्टर है वो डॉक्टर से शादी कर रहा है, उसमें जात नहीं देखी जा रही है। जो आईएएस पीसीएस है वो आईएएस पीसीएस में शादी कर रहा है, जात कहाँ देख रहा है। जो बॉलीवुड के लोग हैं वो बॉलीवुड में ही शादी कर ले रहे हैं। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन से शादी कर रहे हैं, जात कहाँ है वहाँ? बहुत कम जात अब बची है। वर्ण व्यवस्था अब दूसरी टाइप की हो गई है। जो व्यवसायी पैसे वाला है वो पैसे वाले में शादी कर दे रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़े लिखे में शादी कर दे रहा है। तो वर्ण व्यवस्था कभी नहीं, ये वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी। वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार शुरू में था और आज भी कर्म के अनुसार में वर्ण व्यवस्था चल रही है। जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीब के घर शादी नहीं करेंगे। जो आईएएस पीसीएस है वो आईएएस पीसीएस ढूंढ रहे हैं। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। जो व्यवसायी हो व्यवसायी ढूंढ रहे हैं। यानी पैसे वाले लोग पैसे वाले को ही ढूंढ करके और अपने कैटेगरी के आदमी को ढूंढ करके शादी ब्याह हो रहा है, हित और मित्रता हो रही है। तो वर्ण व्यवस्था कहाँ खत्म हुआ भाई साहब? वर्ण व्यवस्था तो केवल उसका एक टाइटल चेंज हुआ बस। वर्ण व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी। पहले तो जो गरीब थे, नाविक थे, उनको जो बाल काट रहे थे उनको सबको पूरे गांव के लोग राशन देते थे, पूरे क्षेत्र के लोग राशन देते थे हर साल में जब खेतों में अनाज हो जाता था। तो उस समय भी सबका चल जाता था। बगीचा में खटिया पर सो करके एकदम जीवन मस्ती में गुजरती थी। लेकिन जो अत्याचारी लोग थे वो अत्याचार मचा देते थे तो बेचारा जीवन नरक हो जाता था। और आज भी है, अगर कोई अच्छे पोस्ट पर है और अपने छोटे वाले पोस्ट को दबा दे रहा है तो उसका भी जीवन नरक हो जा रहा है। तो अत्याचार जहाँ होगा वहाँ जीवन नरक हो जाता है। बाकी व्यवस्था में कोई गलत नहीं है। कोई भी व्यवस्था हो, जब जो व्यवस्था बनती है वो हिसाब से ही बनती है, जीने लायक बनती है कि आदमी इस व्यवस्था में रह के जी ले, चैन से रह ले। लेकिन कुछ अत्याचारी होते हैं जो चैन से रहने नहीं देते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था तो रहेगा, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। केवल सत्ययुग में वर्ण व्यवस्था नहीं रहता है। सत्ययुग के बाद तो सब व्यवस्था बदल जाती है, वर्ण व्यवस्था आ जाता है। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब वर्ण व्यवस्था खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था हमेशा रहेगा, बस उसका थोड़ा सा टाइटल बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।